राधे राधे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करके आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। विदुर जी ने पूछे, ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से, अपने कन्याओं से बहुत ही स्नेह करते थे। फिर उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु, वैर रहित, शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत में परम आराध्य देव है। उनसे भला कोई क्यों ऐसा वैर करेगा? भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण माता सती ने अपने दुष्यज्य प्राणों तक की बलि दे दिए? यह आप मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहे, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किए। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देखकर, जब उन्होंने बैठा देखा तो उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो वे अपने क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण, मेरी बात सुनिए। मैं नासमझी और द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। महादेव जी समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कोई धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि सत्पुरुष के आचरण को उनको ऐसा लगा कि शायद जैसा होना चाहिए ऐसा आचरण नहीं हो पाया भगवान शिव के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण तो किए थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान शिव ने पानी ग्रहण किए थे और ससुर जी हैं, तो दामाद एक पुत्र के समान होते हैं। इस प्रकार भगवान शिव एक प्रकार से मेरे पुत्र के समान ही हैं। इसलिए ऐसा उचित था कि उठकर मेरा स्वागत करते, मुझे प्रणाम करते, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार उनको बहुत बुरा लगा, दक्ष जी को अच्छा नहीं लगा। इसलिए दक्ष जी बहुत गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को धर्म की मर्यादा नहीं रखने के, जैसा उनको लगा कि भगवान शिव ने धर्म की मर्यादा दक्ष के प्रति नहीं रखा, क्योंकि दामाद पुत्र का समान होते हैं और पुत्र को पिता का सम्मान करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और इस प्रकार वो कहने लगे दक्ष जी कि सारे शरीर पर चिता और भस्म लपेटे हैं और भगवान शिव को ऐसे शब्द कहने लगे यक्ष प्रजापति दक्ष जी, जो नहीं कहना चाहिए, और यहाँ से मतभेद शुरू होते हैं।
फिर उन्होंने बोले दक्ष जी ने कि ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपने बेटी भगवान शंकर को दिए थे, लेकिन मुझे उम्मीद था, मुझे ऐसा मैं ऐसा सोच रहा था कि एक पुत्र जैसे पिता के प्रति जैसे व्यवहार करते हैं, वैसे ही दामाद जी के रूप में भगवान शिव भी मेरे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उनको बहुत दुख हुआ। इसलिए इसमें श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को ऐसा कहे कि उनको बहुत बुरा लगा, ये भावना उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन ऐसा कहने पर भी भगवान शिव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया और निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध को और ज्यादा वो क्रोधित हो गए और हाथ में जल लेकर उनको श्राप देने को तैयार हो गए। जब श्राप देने के लिए गए तो उन्होंने कहा, दक्ष ने कहा कि अब से इन्हें इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले, ऐसा उन्होंने बोला। वहां उपस्थित मुख्य मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुने और महादेव जी को उन्होंने श्राप दे दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों ने उनके अनुयायियों में अग्रगण्य नंदीश्वर को यह मालूम हुआ, इसके बारे में नंदीश्वर को जब ये पता चला कि ऐसा शाप के बारे में, तो उनको बहुत गुस्सा हुआ। तो क्रोध से बहुत ज्यादा एकदम तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मण को जिन्होंने दक्ष के ऐसे वचनों को सुने थे और उनका विरोध नहीं किए थे, अनुमोदन किए थे, उनको भी भयंकर श्राप दिया। उन्होंने बोले कि जो इस मरण धर्म शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्वज्ञान से विमुख ही ऐसा विमुख ही रहे और जिसको तत्वज्ञान न मिले, और यह चतुर्मास से यज्ञ करने वाले अक्षय पुण्य जो प्राप्त होता है आदि अथर्वद अथर्ववाद रूप वेद वाक्य से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, ऐसा नंदिकेश्वर कहते हैं यक्ष प्रजापति के लिए। उसके द्वारा साक्षात आत्मा स्वरूप को भुला दिया है, ऐसा उन्होंने कहा यक्ष के लिए, दक्ष प्रजापति के लिए। और साक्षात उन्होंने कहा कि जिसको यह ज्ञान नहीं है तो उनके पास अज्ञानता बहुत ज्यादा है, इसलिए शीघ्र ही उनका मुंह बकरे का हो जाए। और ये भी कहा कि इनको अविद्या को ही विद्या समझता है ये, इसलिए। और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। देववाणी रूप लता फलश्रुति रूप में पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्मफल रूप मनोमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहते हैं, ये कर्मों के जाल में ही फंसे रहे, ऐसा उन्होंने कहा। ये ब्राह्मण लोग भक्षा भक्ष के विचारों को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और वृत्तादि का इसका आश्रय ले तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उनके गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते हुए भटका करे, ऐसा नंदिकेश्वर ने बताया, श्राप के रूप में श्राप दिए। नंदीश्वर नंदीकेश्वर नहीं, नंदीश्वर
मतलब भगवान शिव को ऐसा बोलने पर नंदी को जो बुरा लगा, नंदी ने उनको श्राप दिया। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो उन्होंने कहा कि जो लोग शिव भक्त है तथा जो उन भक्तों के अनुयायी है, वे शत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो, ऐसे उन्होंने कहा। जो लोग शौचाचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, ऐसा जिसमें सुरा और आसो भी देवता के समान आदरणीय हो, ऐसा उन्होंने कहा। अरे, तुम लोग जो धर्म, मर्यादा और संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है कि तुम पाखंड का आश्रय ले रहे हो। यह वेद मार्ग ही है, ये वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री भगवान विष्णु भगवान है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्टदेव निवास करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपाध्यक्ष थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार द्वितीय अध्याय समाप्त हुए। कल हम तीसरा अध्याय सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करने के पाठ करेंगे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।